पाठ बिलियन का एक प्रश्न है 17.1 ग्राम सुक्रोज जिसका अणुभार इसमें बताया गया है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक Kf का मान बताना है हमें। तो यहाँ पे 17.1 ग्राम सुक्रोज यानी कि चीनी। अब चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O 11 C12H22O 11 C12H22 और वो 11 ये क्या है? विलेय है और इसका जो भार है वो है 17.1 ग्राम यानी कि ये क्या है? W विलेय का भार। तो इसमें हम लिख देना है 17.1 ग्राम। अब 17.1 ग्राम को 17.1 ग्राम यानी जो चीनी है इसको घोला जा रहा है 100 ग्राम जल में, यानी कि जल का है इसमें विलायक है। विलायक को हम प्रदर्शित करते हैं WA से और इसका जो मान दिया गया है वो है 100 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। अब इसको घोलने पे हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि डेल्टा TF का मान आता है 0.93 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे KF का मान बताया गया है। KF का मान इसमें बताना है। KF का मान हमें बताना है। तो जो चीनी है, चीनी का जो भार है, अणु भार, चीनी का जो अणु भार है यानी कि M किसका? विलेय का, चीनी का, वो कितना है? वो है 342। यानी कि जो चीनी है C12H22O 11 इसका जो है अणुभार इसमें पहले से पता है। तो इसमें अब यहाँ पे हमें बताना है KF का मान। तो जो सूत्र होता है सूत्र हमें लिख देना है। सूत्र का होता है डेल्टा TF बराबर विलेय का भार यानी कि WB और गुणे KF और गुणे 1000 और बटे यहाँ पे हमें लिखना है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार यानी कि अणुभार, विलेय का अणुभार और गुणे विलायक का भार। विलायक का है पानी, पानी इसमें 100 ग्राम यानी कि WA ये हुआ सूत्र। WB यानी कि विलेय का भार, MB यानी विलेय का अणुभार, WA यानी कि विलायक का भार। और इस पर हमें मान रख देना है। डेल्टा TF का मान बता है इसमें, तो लिख देना है 0.93 और WB इनका जो मान है यानी कि विलेय का जो भार है वो है 17.1, इनको लिख देना है 17.1 और गुणे KF का मान हमें बताना है। तो हमें लिख देना है KF और गुणे यहाँ पे लिख देना है 1000 और बट्टे विलेय का जो अणुभार है वो कितना है? 342, वो हमें लिख देना है 342 और गुणे विलायक का जो भार है वो कितना है? 100 ग्राम है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 100। अब यहाँ पे जो KF है तो पक्षांतरण कर देना है। तो यहाँ पे जो KF है 17.1 और 1000 इनके साथ गुणा हो रहा है और 342 और गुणे 100 और 0.93 ये आपस में तीनों गुणा कर रहे हैं और ये तीन आपस में गुणा कर रहे हैं। तो हमें जो करना का है KF बराबर पहले लिख देना है और यहाँ पे ये दोनों चले जाएंगे नीचे और ये ऊपर चले जाएंगे यानी कि 0.93 और गुणे 342 और गुणे यहाँ पे लिख देना है 100 और बटे यहाँ पे 17.1 और गुणे 1000 यहाँ पे आ जाएगा। और सबसे पहले हमें दशमलव यहाँ से हटा देना है। तो दशमलव से 1 0 यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ पे इसमें 3 0 है। तो 1 0 इसमें दशमलव से 1 0 कट जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 इधर से हट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक हैं। दशमलव के बाद
2 अंक है तो यहाँ पे दशमलव काट देना और यहाँ से 2 जीरो निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो के एफ है, के एफ यहाँ पे बचा का 93 और गुणे 342 और बटे 171 और गुणे 100। अब यहाँ पे जो 171 है ये 2 से कट जाएगा, तो 171 171 और यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा। अब 2 से इनको गुणा कर देना है, किसको, 93 को, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 नवा 18, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 186 और यहाँ पे 100 एक कम 100, तो यहाँ पे लिख देना है बटे 100। अब हम इनको जब 100 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.86 ये हो जाएगा के एफ का मान, के एफ का मान 1.86 ये आया के एफ का मान।